मुजफ्फरपुर न्यूज के खास कार्यक्रम आज की बात में डीएवी पब्लिक स्कूल खबरा के प्रिंसिपल मनोज कुमार झा जी अभी सामने हैं। आइए सर से जानते हैं कि यह कोरोना काल में काफ़ी लंबी अवधि तक स्कूल बंद रहा और अभी सर लोग ने कुछ क्लास को खोलना स्टार्ट किए हैं। आइए जानते हैं कि सर को अभी किस टाइप की परेशानी हो रही है या सर से समझते हैं कि अभी कैसा माहौल है स्कूल कॉलेज का। सर्वप्रथम इस न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। मुझे यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि लगभग 9 महीने के बाद विद्यालय खुले। बच्चों को देखकर अति प्रसन्नता हुई। इस दौरान हम लोगों ने जो कठिन समय झेला, पूरे समाज ने, पूरे राज्य ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने, वह अकल्पनीय रहा। लेकिन ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोग सुरक्षित रहे और इस सुरक्षा कारणों में हम लोगों के ऊपर जो आत्मनियंत्रण रहा, अनुशासन हम लोगों ने अपना मेंटेन किया, वो बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। हम आगे भी इसी को मेंटेन करने की बात रखते हैं। जहाँ तक डीएवी विद्यालयों की बात है, हम इस सिद्धांत पर काम करते हैं जिसका मूल मंत्र है शिक्षा, सेवा और संस्कार। हम लोगों को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस विद्यालय में क्वारंटीन सेंटर जिला प्रशासन के द्वारा बनाया गया। बाहर से आए हुए जो स्टूडेंट्स होते थे उनको रखने की जगह बनाई गई थी और हमारा विद्यालय लगभग 1 महीने तक बंद रहा। शिक्षक यहाँ आते हैं। हम सबसे पहले अपने सभी शिक्षक समुदाय का हार्दिक धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि 21 सितंबर से सरकार ने विद्यालय चलाने की छूट दी क्रमबद्ध तरीके से। शिक्षक भी आए और अभी जब विद्यालय खुले तो छात्रों की उपस्थिति अभी नगण्य है। फिर भी हमारे स्कूल में यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने कोरोना के जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके तहत हम लोगों ने यहाँ ऑटो सैनिटाइजिंग मशीन लगा रखी है, ऑटो डिस्पेंसर मशीन लगा रखी है। एक टनल हम लोगों ने बना रखा है। व्हेन यू क्रॉस थ्रू दैट टनल ऑटोमेटिक वो डिस्चार्ज होता है हम लोग का ऑटो जो सैनिटाइजर है वो। हर एक वाटर पॉइंट पर हम लोगों ने एक लिक्विड सोप का डब्बा लगा रखा है। और बड़ी खुशी की बात इस बात की है कि हम लोग 6 फीट की दूरी मेंटेन तो क्लासेस में करना अनिवार्य है, उसको भी करते हैं। हमारे सारे एम्प्लॉयज़ मास्क रख करते हैं, जैसा अभी देखा आपने, हमने भी अपने मास्क लगा रखे हैं। तो आपको बताना यह लाजिमी है कि हमारे जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, हम लोगों ने स्कूल को शुरू करने से पहले पूरे कमरों की सफाई करवाई और उसमें डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करवाया। और फिर जब हम लोगों ने बच्चों के आने की बात हुई तो बच्चों को बोर्ड करने से पहले उसको सैनिटाइज करवाया गया। हमारे जितने ट्रांसपोर्ट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको ग्लव्स दिया गया स्कूल प्रबंधन की ओर से और ड्राइवर्स को मास्क दिए गए और बसों में हाफ ही संख्या बच्चों को बिठानी है, उसका अनुपालन किया जा रहा है। यहाँ जिला प्रशासन की टीम भी कल आई थी, देखकर संतुष्ट हुए, बहुत खुश दिखे वो व्यवस्था से। जहाँ तक पेरेंट्स की आशंकाओं की बात है, पेरेंट्स थोड़े से आशंकित हैं। वो विभिन्न तरह की क्वेरीज करते हैं कि सर क्या होगा, बच्चों की संख्या कितनी रहेगी। जैसे कल आपने देखा कि मुंगेर जिले में एक असरगंज जगह है, वहाँ कोरोना का आउटब्रेक हुआ और 25 लोग संक्रमित हुए। गया जिले में खिजरसराय है, नालंदा जिले में, वहाँ की एक घटना आई थी। आज सुखद आश्चर्य ये है कि उसमें से 17 लोग नेगेटिव आए हैं जब दोबारा जांच की गई है। तो यह एक आशंका लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा बैठ गई है। बहुत दिनों तक स्कूल बंद रहने के कारण बच्चों में जो उनका जो ग्रोथ होना था, मेंटल ग्रोथ, वो ठीक से नहीं हो पाया और उनका जो लेटेंट पोटेंशियल रहा है, उनके अंदर छिपी जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को उनको निखारने के लिए जो ऑफलाइन मोड जिसको कहते हैं, ऑनलाइन में तुम लोगों ने पढ़ाई की ही है। हमारे शिक्षक लगातार 30 मार्च से हम लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी थी। 26, 27, 28, 29 4 दिन हम लोगों ने टीचर्स को ट्रेनिंग दी थी। आई मस्ट कंग्रेचुलेट माई टीम मेंबर्स कि वो दे वर नॉट ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड इन ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग को डर लग रहा था शुरू में कि पता नहीं SST के टीचर, म्यूजिक के टीचर, फिजिकल एजुकेशन के टीचर, उतने एक्सपर्टीज उनके पास नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने यहाँ सीखा और आज गार्जियंस का कॉम्प्लीमेंट मिलता है। गार्जियन कहते हैं कि सर अच्छा क्लासेस, आपने बहुत अच्छा क्लास चलाया। और हम प्राउडली कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर शहर में हम लोग इस मामले में बहुत ही उच्चतम श्रेणी में अपने आप को गिनते हैं जिला प्रशासन की टीम के तौर पे। हमारे 3 DAV विद्यालय चलते हैं। एक बगल में कांटी है, हमारा हेडक्वार्टर है बखरी, जहाँ हमारे आदरणीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर श्री SK झा जी बैठते हैं। हमारा एक विद्यालय है मालीघाट, वहाँ डॉक्टर भारती नाइक है प्रिंसिपल। कांटी में डॉक्टर श्री मृणाल कांत जी हैं। सुखद संयोग है कि हमारे साथ अभी हमारे बीच हमारे बड़े भाई और DAV पब्लिक सेंटेनरी पब्लिक स्कूल सिवान के प्राचार्य श्री V आनंद कुमार सर बैठे हैं। इन्होंने भी मेरी बातों में सहमति जताई है। हम लोगों ने सरकार के जितने उपबंध हैं उन सब का पालन किया है। जिला प्रशासन की लाजिनी रहती है, चाहे वो प्रशासन के लोग DO साहब हों या फिर सिविल SDO हों या DM रहें,
यहाँ आकर हमेशा उन लोगों का विजिट होता रहा है। यहाँ की व्यवस्थाओं से बहुत संतुष्ट रहते हैं। जहाँ तक पढ़ाई की बात है, मेरा स्पष्ट मानना है कि बच्चों को ऑफलाइन मोड में जब तक क्लासरूम में नहीं आएंगे तब तक उनमें जो उनके जो विकास की जो रफ्तार है वो नहीं पकड़ेगी। और अभी गार्जियन आशंकित हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आशंकाओं को दूर करें गार्जियन। बच्चे बैग पीठ पर टांग कर कोचिंग में जाते हैं या घूमते मार्केट में नज़र आते हैं, मास्क लगाकर शायद ही वो कोई घूमता नज़र आता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह दी जाती है, फिर भी वो उसकी अवहेलना करते हैं और बच्चे यत्र तत्र घूमते रहते हैं। स्पिटिंग जिसको कहते हैं, हमारे स्कूल में आप देख सकते हैं कहीं थूकने पर प्रतिबंधित है। ये पूरा तंबाकू निषिद्ध क्षेत्र है, नो टोबैको जोन ये स्कूल कैंपस है। हम लोगों ने सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन किया है, आगे भी करते रहेंगे। क्लासरूम में संख्या बल हम लोग सीमित रखते हैं। यहाँ लगातार परीक्षाएं होती रहती है। यूपीएससी की परीक्षाएं हुई, न्यायिक सेवा की परीक्षा भी हुई, डिप्लोमा कोर्सेज की परीक्षाएं हुई और ढेर सारी परीक्षाएं होती रहती। हर रविवार लगभग परीक्षाओं का केंद्र होता है। हम लोगों ने हर चीज़ को सरकार के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का प्रयास किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग उस पर खरे उतरे हैं। और अभिभावकों की तारीफ, प्रशंसा, हमारे विद्यालय प्रबंधन और पूरे डीएवी सिस्टम और मैनेजमेंट पे गार्जियंस का जो भरोसा है, हम उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उनके विश्वास पर हम हरदम खरा उतरने की उम्मीद करेंगे नहीं, बल्कि ऐसा करेंगे। जहाँ तक बात रही बोर्ड एग्जाम्स की, तो बोर्ड एग्जाम्स को सरकार ने, सीबीएसई ने आगे टाल दिया है। इससे बच्चों के गहन एक्सटेंसिव स्टडी और रिवीजन के लिए उनके पास मौका मिल गया है, उनको प्रैक्टिकल करवाने का मौका मिल गया है। ये डीएवी प्रबंधन की ओर से हम गार्जियन को आश्वस्त करते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे।